देखिए, अब हमें कोई गलत बोलेगा तो हम ये थोड़ी नहीं कि हम उसको गलत तरीके से जवाब देंगे। अब जो हम उनको जो हैंडल करेंगे बड़े प्यार से कि देखो हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया, आप क्यों अपने मुख से ऐसा करते हो या हमें आप दोषी क्यों ठहराते हो किसी बात से, ये तो ईश्वर की मर्जी है। तो हम उनको बड़े प्यार से डील कर देते हैं, हम उनसे गलत सलत नहीं बोलते। कोई किन्नर कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई छक्का बोल देता है, और वहाँ पे कहते थे कि किन्नर है, हंसते थे, मेरे को छेड़खानी भी करते थे लोग। लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं, जब ईश्वर ने मुझे जिस लायक बनाया है तो मुझे एतराज़ क्या करना है। अब आम को आम नहीं कहेंगे तो क्या कहें। और हमारे अंदर जो किन्नर समाज के अंदर जाति भेदभाव नहीं होता, क्योंकि उसमें मोमडन भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, और वाल्मीकि भी होते हैं, जाटव भी होते हैं। मेरे किन्नर तो हम लोग तो खुशी की आस करते हैं, हम दुख में नहीं जाते किसी के, हम खुशी में जाते हैं, और खुशी की हम ईश्वर से आस करते हैं। रात को सोते तो ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर किसी के घर में खुशी दे जो हमारे पेट को मिले। हम लोग खुशी की आस करते हैं। हम लोग भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, श्री राम जी ने, वो खुशी के लिए दिया है कि कलयुग में आपका राज रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुसार से। इस समय हमारी टीम आपको किन्नर समाज की तरफ ले जाती है और किन्नर समाज के विषय में, जीवन शैली के बारे में जानकारी कराती है कि किन्नर समाज इस जीवन में, इस दुनिया में रहते हुए किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपको हम ये दिखाएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम रानी किन्नर है, शिष्य दुर्गा किन्नर, छोटी काशी अनूपशहर से, जिला बुलंदशहर से मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इनकी न्यूज़ इंडिया के माध्यम से पूरे देश में 130 करोड़ जनता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, सभी के लिए आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम, क्योंकि श्री राम जी ने हमको आशीर्वाद दिया है अपना कि कलयुग में आप लोगों का राज रहेगा। उनका बड़ा हमारे पे आशीर्वाद है श्री राम जी का। और हम लोग यहाँ रहते, मैं दुर्गा किन्नर की शिष्य हूँ, रानी किन्नर। तो ये तो सबसे आपने बहुत बढ़िया काम किया है कि सबसे पहले आपने परमात्मा से पहले गुरु को याद किया है। गुरु उत्तम है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गुरु गोविंद दियो बताए। तो सबसे उत्तम चीज़ इस दुनिया में यदि कोई है तो मार्गदर्शन देने वाला है तो वो गुरु है। तो ये आपके लिए सादर प्रणाम। तो अब हम आगे चलते हैं आपके जीवन के विषय में। तो सबसे पहले आप अपना किस स्थान, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कौन आपके माँ बाप हैं, सबसे पहले वो बतलाइए आप। मेरे माँ बाप, मेरा जन्म जो शिकारपुर में हुआ है, जिला बुलंदशहर में, और काफ़ी समय से मैं अपने गुरु की सेवा अनूपशहर में कर रही हूँ। उससे पहले मैं डिवाई में भी थी और फिर नरोरा रही, लेकिन मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ गुरु की पदवी पे। गुरु का मेरे का शरीर पूरा हो चुका है। तो मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है जी, आपका जन्म शिकारपुर में हुआ है, तो आप ये बतलाइए कि आपकी शिक्षा क्या है, क्या आप कुछ स्कूल में जा करके पढ़ चुकी हैं? हाँ, मैं पढ़ रही थी, गणेशानंद स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था जी। और वहाँ पे कहते थे कि किन्नर है, हंसते थे, मेरे को छेड़खानी भी करते थे लोग। लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं, जब ईश्वर ने मुझे जिस लायक बनाया है तो मुझे एतराज़ क्या करना है। अब आम को आम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपको स्वयं पता पड़ गया था कि मैं किन्नर हूँ? हाँ, मुझे तो बाद में थोड़ा सा होश संभालने के बाद में पता पड़ा है, और इलाज भी करवाया मेरे मम्मी पापा ने। लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया कि 18-20 साल के बाद में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर हमको अपना टूटा बर्तन तो कहाँ जाएगा, ठटेरों में स्कूल आना जाना आपने सीखा था? नहीं, छोड़ के आते थे हमें स्कूल में? हाँ, मम्मी वगैरह छोड़ के। तो स्कूल में कितनी उम्र की आप स्कूल में आना जाना से हो गया आपका? करीबन 6 साल से। 6 साल से? 6 साल से 4-5 साल हम पढ़े थे, फिर उसके बाद हम किन्नरों में चले गए। तो आपको कौन लेकर के आए थे फिर? जो हमारे मुरादनगर के किन्नर थे वो मुझको लेके आए थे। से आपके गुरु ने वहाँ से छुड़ाया, माता पिता से प्यार छुड़ाया, अपने गांव की बस्ती से प्यार छुड़ाया जहां आपका जन्म हुआ था। तो आपका दिल किस तरीके से दुखा होगा, थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा दुखित होता है कि हम आपसे नहीं बता सकते। देखिए, ईश्वर ने हमें इंसान तो बनाए, सब कुछ हम शरीर से ही तो किन्नर हैं जी, लेकिन दिल और दिमाग तो हमारा वही है ना जो होना चाहिए, सामाजिक। हमने समाज में होश संभाला है, और 8 साल की उम्र में हमने घर भी छोड़ दिया था। उसके बाद हमने समाज में हमको सब कुछ जैसे आप समाज में आए होंगे तो आपके माता पिता का दिल, आपकी माता पिता की आंखें किस तरीके से जब पापा को पता पड़ा कि हमारे जो घर में किन्नर हैं, तभी मेरे पापा को कुछ समय बाद हार्ट अटैक हो गया। जब डॉक्टरों ने पूरी तरह से बता दिया कि इसके अंदर जो होती हैं एक लेडीज वाली, जेंट्स वाली, वो बातें नहीं है।
तो कुछ समय के बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक पड़ गया और मेरे पापा एक्सपायर हो गए। फिर उन्होंने ये कह दिया ना हमें देखना है नहीं हमें दिखाना है, आप जहाँ हो वहीं खुश रहिए। तो आपको कभी मम्मी पापा की याद आती है? हाँ देखो याद तो आती है, जब हम उनसे पैदा हैं, उनके अंश से पैदा तो हैं। आप जाती हैं उधर? हाँ अब नहीं जाते, हम पहले जाते आते थे। तो फिर हमारी भाभी वगैरह ऐतराज़ करती थी कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों पे परछामा पड़ जाए या इस तरीके से कुछ हो। मतलब आपके परिवार वाले आपसे खुश नहीं रहे? हाँ हाँ। तो देखिए समाज की विडम्बना ऐसी है, जैसे ये रानी किन्नर जी बतला रही हैं कि हमको अपने परिवार वालों ने अलग कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किन्नर हैं तो मेरे परिवार पर ये कोई ऐसा परछाया ना आ जाए कि दूसरा व्यक्ति कोई किन्नर हो जाए। ये समाज की विडम्बना बिल्कुल बनी हुई है। तो आगे चलते हैं और आगे आपको बता। पोषण एक हमारी जनता करती है। हमारे जो गांव में बस्ती में हम लोग जाते हैं वो हमें बहुत सम्मान देते हैं और जो हम कह देते हैं वो हमें प्यार से मिल जाता है। ना हम किसी से लड़ते नहीं झगड़ते, सुख और शांति से वो हमारे देते हैं, हम उससे अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है। और हम ईश्वर से उनके लिए दुआ करते हैं कि ईश्वर उनको तरक्की दे। कैसे कहते हैं कि किन्नर तो हम लोग तो खुशी की आस करते हैं, हम दुख में नहीं जाते किसी के, हम खुशी में जाते हैं और खुशी की हम ईश्वर से आस करते हैं। रात को सोते हैं तो ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर किसी के घर में खुशी दे जो हमारे पेट को मिले। हम लोग खुशी की आस करते हैं। हम लोग भगवान ने ईश्वर ने जो हमें आशीर्वाद दिया, श्री राम जी ने, वो खुशी के लिए दिया है कि कलयुग में आपका राज रहेगा। तो सभी से मेरा देशवासियों से जय हिंद जय भारत। और ये मेरे शिष्य हैं जो मेरे पास रहते हैं। मैं इनके पास भी चलूँगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जी। जैसे कि आप जैसे समाज में अन्य समाज में हमारी समाज में शादियाँ होती हैं। हाँ तो क्या आपकी भी शादियाँ होती हैं? क्या आपका भी मन करता है? हमारे देखो शादी जब जिस पेड़ पे फल नहीं आते हैं जी जी तो उसको वो खड़ा ही खड़ा दिखता है कि हाँ पेड़ है लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए जी। अब अंदर हमारे दिल दिमाग हाथ पैर तो वही है इंसानों वाले। तो इच्छा तो होती है लेकिन नहीं हो पाती। तो क्या कभी मन में आपके मन में कभी जागृता पैदा होती है? नहीं, क्या आपके मन में ये ऐसी कोई जागृता पैदा होती है कि हम किसी से इश्क करें? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब अंदर वो चीज़ नहीं है, वो कीटाणु जो होते हैं जिससे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो नहीं है तो फिर क्या इच्छा करेगी? नहीं, इश्क का मतलब मैं ये कह रहा हूँ प्यार मोहब्बत। प्यार हाँ हम अपने चेलों से करते हैं, जिजमान से करते हैं, बच्चे वालों से करते हैं, किसी को बहन बनाते हैं। अब ये हमने इन्हें माँ बना रखा है, ये हमारे पास रहती है माता जी और गुरु के टाइम से रहती आ रही है, करीबन 30-40 साल से रहती है। 85 साल माता जी को हो गई। तो हम तो इन लोगों में हमारा जीवन कट जाता है। मतलब होता है इसके जो होता है शब्द एक ये और वो किसी से भी हो सकता है, एक पशु से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है। तो आपका होता है कभी? तो हाँ हम लोग सब अपना आपस में प्रेम मोहब्बत करते हैं। आप अच्छा। तो आप ये बताइए जैसे आप अपने शरीर को छोड़ते हैं जी तो किस तरीके से आपकी क्रियाक्रम होती है, कैसे संस्कार होते हैं आप? संस्कार देखिए जो मोमडन होते हैं उनको मोमडन के तरीके से लिया जाता है, जो कब्रिस्तान वगैरह में उनको दफनाते हैं। और जो हिंदू हैं जाति से सनातन धर्म से जो सनातन धर्म से उनको सनातन धर्म से ही उनका संस्कार किया जाएगा। जैसे मैंने अपने गुरु का किया है दुर्गा किन्नर जी का, उनकी भी इच्छा यही थी कि बेटा मेरा जो संस्कार होना चाहिए गंगा जी पे होना चाहिए और 2 मुट्ठी राख होनी चाहिए मेरी। तो मैंने उसी तरीके से उनको किया। तो आप ये बताइए। और जो हमारा जो सुहाग होता है वो हमारे गुरु का सुहाग होता है। गुरु के मरने के बाद हमारा सुहाग उतारा जाता है। जो हमारी मेजोरिटी के लोग आते हैं किन्नर समाज के, जब हमारे अर्थी निकलती है उसके बाद पिंड वगैरह रखने के बाद में फिर हम लोग का सुहाग उतारा जाता है। नाक कान हाथ पैर चूड़ी तोड़ी जाती है। तो मैं आपसे मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है जी कि जैसे समाज हमारा जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है, समाज सारे काम करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, कि बेटा को पैसा चाहिए, कि मेरी बेटी है उसकी पैसे ले जाते हैं। जैसे आप कमाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो इस पैसे का आप लोग करते क्या हैं? हम लोग देखिए शादी ब्याह करवाते हैं जो जिस लायक हैं हम उसमें। मैंने कई शादियाँ बेटियों की करवाई हैं और हर समाज में मैं देती हूँ, हर भाग में हिस्सा लेती हूँ। यहाँ पे जितनी भी शादी होती है जो मेरे से बनता है, जैसे मैं कमा के लाती हूँ उसी तरीके से मैं उनको देती हूँ। जैसे कन्यादान है, शादी है, किसी को सामान देना है, मंदिर में काम, अभी मैंने भोले बाबा के मंदिर में काम किया है। तो देखिए ये जो समाज है हमारे समाज से थोड़ा सा अलग हटके बता रहे हैं कि अपनी कमाई में से निर्धनों की शादी कराती हैं और निर्धनों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करती है। तो ये भी समाज एक ऐसा है कि गरीबों की सेवा के लिए अपने कमाई में से वो वहाँ पर सेवा करते हैं। ये बड़ी एक बहुत अच्छी पहल है। तो
और सदा भंडारा वगैरह भी कराते हैं, मंदिरों में भी दान देते हैं। तो और आगे चलते हैं और जानकारी करते हैं। देखिए, अब हमें कोई गलत बोलेगा तो हम ये थोड़ी नहीं कि हम उसको गलत तरीके से जवाब देंगे। अब जो हम उनको जो हैंडल करेंगे बड़े प्यार से कि देखो हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया, आप क्यों अपने मुख से ऐसा करते हो, या हमें आप दोषी क्यों ठहराते हो किसी बात से, ये तो ईश्वर की मर्जी है। तो हम उनको बड़े प्यार से डील कर देते हैं, हम उनसे गलत सलत नहीं बोलते। कोई किन्नर कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई छक्का बोल देता है, तो इस तरीके से तो ये सब लोग जैसे समाज आपके लिए दूसरी नज़र से आपको जैसे बता रहे हैं, अपशब्द बोलते हैं, जी। तो आपके मन को कैसा लगता है? ठेस लगती है, ठेस लगता है, दुख होता है। लेकिन हम ये कहते हैं उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसकी मर्जी बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी मर्जी है, वो क्या बना दे। अभी हमें अंधा बना दे, लंगड़ा बना दे, कोड़ी बना दे, चलते चलते हाथ पैर फालिश पड़ जाए। तो मैं आपसे एक सवाल और है जी कि समाज में एक विडंबना चल रही है नशा की, प्रत्येक आदमी नशा की ओर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपका समाज भी नशा करता है? नहीं, हमारे समाज नशा नहीं करता है, लेकिन देखो हम तो पान वगैरह तो खा लेते हैं। और नहीं, जैसे शराब है या और तरीके के जो ऐसा कोई नशा पत्ता हमारे यहाँ नहीं होता है। और हम जनता के पीछे हैं और ईश्वर के पीछे हैं। हमारे लिए तो जनता है, ऊपर भगवान है और नीचे जनता है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है, जो हमारा शौक श्रृंगार पूरा करती है। तो जैसे एक सवाल और है मेरा, जी। धार्मिक आयोजन चलते हैं, जैसे कहीं रामायण होती है, हाँ जी, हाँ जी। कहीं श्रीमद् भागवता होती है, हाँ जी, हाँ जी। कहीं सत्संग होता है, जी। और अन्य कितने प्रकार के आयोजन सनातन धर्म में होते हैं। जी, जी, तो जी। क्या आप लोग भी कराते हैं? हम भी कराते हैं, हमने हिस्सा लिया। अभी देखो रामलीला हुई थी, सुना होगा आपने। जो भी मेरे से बना सबके लिए हम पैसा दे के आए। जो भी हमसे बना 11,000 रुपये हमने कमेटी को दिया, जो रामलीला कमेटी है, मंडल के मालिक हैं उनको। और सबके लिए हम वस्त्र दे के आए, जैसा हमें जजमान देता है वैसा हमने उनको दिया। अभी हमने भोले बाबा के मंदिर में भाग लिया है, और भोले बाबा के गले की चाबी भी मेरे पास है, उनकी कृपा से। तो जो भी आता है हम उससे और दुगना तिगना लगाकर, भीख मांग कर, और हम ऐसी जगह लगाते हैं। और कोई जब वृद्ध है, और एक और मेरी दिली इच्छा है कि मैंने गुरु मेरी 300 गज जगह मुझे छोड़ के गई हैं, उसके लिए वृद्धाश्रम मुझे बनाना है। और एक झारवीर बाबा को मानती थी मेरी गुरु, देखिए मानिए किसी को भी। और हमारे अंदर जो किन्नर समाज के अंदर जाति भेदभाव नहीं होता, क्योंकि उसमें मोमडन भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, और वाल्मीकि भी होते हैं, जाटव भी होते हैं मेरे। तो हमें इस चीज़ से कोई नहीं, क्योंकि हम सातों जात का खाते भी हैं। हम जाटवों का भी खाते हैं, वाल्मीकियों का भी खाते हैं, बनियों का भी खाते हैं, बामनों का, हम सब लोगों का खाते हैं। तो हमें जाति भेद से क्या करना। और किन्नर पता नहीं किसके घर में ईश्वर पैदा कर दे। पहली बात तो ईश्वर किसी दुश्मन के यहाँ भी पैदा किन्नर नहीं करे, घर में एक किन्नर पैदा हो गया। तो मेरा एक आखिरा और एक सवाल है आपसे, जैसे आप समाज में जाते हैं किसी के दरवाजे पर, तो ये तालियां क्यों बजाते हैं? तालियों से ही पहचान कराते हैं कि हम लोग किन्नर हैं। तो ताली बजा करके दिखाइए। देखिए इस तरीके, लाओ बाबूजी तुम्हारे बच्चे जीते रहें, भगवान तुम्हारे घर में सुख शांति दे, तो हम खुशी की आस करते हैं। इससे हमारा पता पड़ता है कि हम लोग किन्नर हैं। अच्छा। बहुत से ये भी सोचते हैं, बहुत से किन्नर ऐसे लगते हैं बिल्कुल लड़कियों की तरह, लेकिन पहचान हमारी तो यही होगी ना। तालियों से हमारी पहचान होती है, तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं। और ताली बजाना तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, भजन होती है तो तालियों की बोलते हैं, कीर्तन होता है तो तालियों की बोलते हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐतराज करते हैं ताली बजाने से, लेकिन हमारी तो यही परंपरा है ताली बजाने। तो आप जैसे किसी घर में जाते हैं, किसी के बच्चा पैदा होता है, किसी के शादियों में जाते हैं, किसी के शुभ अवसर पर आप लोग जाते हैं, तो आप किसी तरीके से मतलब जो आप गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, अभी दिखाएंगे। तो आपकी एक कहाँ से शुरुआत करते हैं हम, और किस तरीके से हम लोरी देते हैं जो बच्चा होता है, और जो शादी होती है उनको कैसा आशीर्वाद हम गोद भर के देते हैं, ठीक वो हम आपको अब दिखाएंगे। और ये हमारे शिष्य हैं अतरौली से राकेश कुमार भारती। राकेश जी आप ही बतलाइए, तो इन लोगों में आपका जीवन कैसा कट रहा है, आप क्या करते हैं? माता रानी का करम है, हमारी गुरुजी का आशीर्वाद है, बच्चों का गुजारा हो रहा है, माता जी के चरणों में पड़े हुए। तो इनमें क्या काम करते हैं आप? काम मैं ढोलक बजाने का करता हूँ साहब। ढोलक बजाने? तो ढोलक बजा के दिखाओ। जरूर ढोलक बजा के भी सुनाऊंगा, गा के भी सुनाऊंगा, और डांस करके? डांस नहीं करूंगा मैं, डांस नहीं करूंगा। चलो ठीक है, चलो ये दिखाते हैं और देखते रहे।